Hello everyone, today we are going to start with the exercise 1.5 of number system. We are going to do the exercise questions today and we are going to complete this exercise by today, okay? So our first question from the exercise is classify the following as rational or irrational numbers. Classify rational or irrational numbers, right? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - √5। 2 - √5, 2 हमारा क्या है? रैशनल नंबर। √5 क्या है? अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर। तो अंडर रूट प्राइम नंबर्स का जो होता है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, राइट? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? √5, जो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारा? 3 + √23 - √23। प्लस का माइनस का कट हो गया, आंसर कितना आ गया? 3। 3/1 दैट इज P/Q फॉर्म, तो इट कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर। नेक्स्ट आ गया 2/7 √7/√7। √7 के साथ √7 कट हो गया, 2/7। 2/7 इज P/Q फॉर्म, तो इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास 1/√2। हमने इसको रैशनलाइज करा था। कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं? √2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर होगा √2/2, जिसमें डिनोमिनेटर तो रैशनल आ गया बट न्यूमिनेटर हमारा क्या है? इरैशनल। तो ये हमारे पास होगा इरैशनल नंबर, राइट? 2π, 2 × पाई। पाई हमारा कौन सा नंबर था? पाई की वैल्यू क्या होती है? 2, 3.147, जो हमारे पास क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हमने ये पहले भी पढ़ा है कितनी बार कि पाई जो है हमारा वो इरैशनल नंबर है। तो इरैशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या रहेगा हमारे पास? इरैशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है? दैट इज सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट इज 3 + √3, 2 + √2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने आइडेंटिटी करी थी, कैसे करेंगे? a + b × c + d। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये आ गया हमारा 3 + √3, 2 + √2। तो आंसर कितना होगा? 3 × 2, 3 × √2 + √3 × 2 + √3 × √2, ऐसे ही आएगा। तो आंसर आ गया हमारा 6 + 3√2 + √3 2 + √3 × 2। आंसर कितना आ गया? 6 + 3√2 + 2√3 + √6। तो ये होगी हमारी सिंप्लीफिकेशन। दिस इज आवर आंसर। व्हाट इज आवर सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? ये है हमारे पास 3 + √3, 3 - √3। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये है हमारा a + b और a - b विच इज़ इक्वल्स टू a² - b²। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 3 + √3, 3 - √3 कितना आ गया? a + b, a - b। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? फॉर्मूला क्या होता है इसका? a² - b²। तो 3 की स्क्वायर - √3 की स्क्वायर। तो आंसर 9 - स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया, 3 चले गए, तो आंसर विल बी 6। 9 - 3 इज 6। तो आंसर आ गया 6, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट है हमारा √5 +
√2 की स्क्वायर कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको खोल के भी लिख सकते हैं √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2 और चाहे तो इसके ऊपर a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे। What we gonna do is √5 प्लस √2 की स्क्वायर इक्वल्स टू √5 की होल स्क्वायर प्लस √2 की होल स्क्वायर प्लस 2 √5 √2। तो आंसर क्या होगा? स्क्वायर के साथ रूट कट, स्क्वायर के साथ रूट कट। आंसर कितना होगा? 5 प्लस 2 प्लस 2 5 √2। आंसर कितना आएगा हमारे पास? 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 इंटू 2। आंसर है 7 प्लस 2 √10, राइट। 5 √5 √2 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? फोर्थ पार्ट है हमारा √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 कैसे करेंगे? a माइनस बी a प्लस बी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। आंसर क्या होगा हमारा? √5 की स्क्वायर माइनस √2 की स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया। 5 माइनस 2, तो आंसर आ गया हमारा 3। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैशनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। रिकॉल द वैल्यू ऑफ पाई। रिकॉल पाई is defined as the ratio of circumference of a circle, the ratio of circumference of a circle and to its diameter, right? Say pi is equals to c over d। तो वो बोल रहे हैं हमारे पास जो पाई है वो हमारे पास रेशो है जो सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस, जो सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस बार वाली होती है हमारे पास। सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr और डायमीटर दैट इज d। पाई इज इक्वल्स टू c अपॉन d। तो डेफिनेटली हमारे पास जो पाई होता है वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। तो वो पूछ रहे हैं जो हमारा c और d होगा वो किस नेचर का होगा हमारे पास, राइट। तो हमारे पास जो c और d है, अगर c अपॉन d हमने निकालना है, हमारे पास आंसर c अपॉन d का क्या आना चाहिए? इर्रेशनल आना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं? या तो c इर्रेशनल होगा या d रैशनल हो सकता है, और c रैशनल हो सकता है, d भी रैशनल हो सकता है, या दोनों ही इर्रेशनल टाइप के हो सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ईदर c और d is of type irrational और both are of type irrational। आंसर क्या आएगा? ईदर c और d will be of type irrational or both can be of irrational nature, right। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रैशनलाइज द फॉलोइंग। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास रैशनलाइज, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर
rationalize the denominator of the following. First ए पार्ट है हमारा 1/√7. तो कैसे करेंगे, हमने 1/√2 को करा था, वैसे ही हम √7 को करेंगे. कितना आएगा हमारा, इसको हम करेंगे, ये होगा हमारा 1/√7 इंटू √7 ओवर √7. तो आंसर आएगा हमारा, ये क्या हो गया, √7 ओवर √7 इंटू √7 क्या होगा हमारे पास 7, √7 ओवर 7. तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर जो है हमारा वो रैशनलाइज हो गया. ठीक है, अब हम चलते हैं हम हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. तो व्हाट इज़ आवर सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1/√7 माइनस √6. रैशनलाइज करना है, कैसे करेंगे, 1/√7 माइनस √6 इंटू सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पर साइन क्या कर देंगे, चेंज. तो क्या आ गया हमारा आंसर, आ गया √7 प्लस √6 ओवर √7 स्क्वायर माइनस √6 की स्क्वायर. स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया. आंसर आ गया √7 प्लस √6 ओवर 1. तो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट 1/√5 प्लस √2. कैसे करेंगे रैशनलाइज. रैशनलाइज करेंगे इसको हम, हमारा क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2. रैशनलाइज करने के लिए सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पर साइन क्या होगा, चेंज. राइट, तो आंसर आ गया हमारा √5 माइनस √2 ओवर a प्लस बी a माइनस बी. फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कितनी बार लगा लिया अब तो हमने. तो आंसर आ गया हमारा √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 ओवर 3. तो ये आ गया हमारा रैशनलाइज करके आंसर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, दिस इज 1/√7 माइनस 2. 1/√7 माइनस 2. तो आंसर क्या होगा हमारा, हाउ वी विल रैशनलाइज इट. √7 माइनस 2, √7 प्लस 2 ओवर √7 प्लस 2. तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, √7 प्लस 2 ओवर √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. तो कितना आ गया, √7 प्लस 2 ओवर 7 माइनस 4. ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 क्या होगा, 3. तो दिस इज आवर आंसर. तो ये होगी हमारी 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट. राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.6. तो दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, हमारी 1.6 एक्सरसाइज है. इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे अपनी इंट्रोडक्शन में, जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले से पढ़ी हुई हैं. प्रॉपर्टीज़, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हम इस एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे वो कौन कौन सी हैं. प्रॉपर्टी नंबर 1 कितनी है, पहले हम लें
प्रॉपर्टी लगाने से पहले इफ़ वी राइट इफ़ ए एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स एंड ए हमारा क्या होगा बेस और m और n हमारे क्या होंगे एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स या पार्स हम बोल सकते हैं, जो हम पार्स लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये a हमारा होगा बेस, जो नीचे वाली वैल्यू होगा, m और n हमारे होंगे एक्सपोनेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर वन a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए एम प्लस n। अगर हमारे पास दो बेस जिनका अब दो वैल्यूज़ हैं जिनका बेस सेम है, मींस हमारे पास बेस सेम है, तो उनकी पावर्स हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अगर हमारे पास है a की पावर m और b की पावर a की पावर m और a की पावर n, तो हमारे पास बेस सेम है, दैट इज़ a, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, अगर बेस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो ये आ गया हमारा a की पावर m प्लस n। अब हम लेंगे अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर टू इज़ a की पावर m ब्रैकेट में और n बार, तो जो हमारा n है वो m के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, वो आएगा m इंटू n विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू a की पावर m n, राइट। अब है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री कौन सी है हमारी, इट्स a की पावर m ओवर a की पावर n। अगर हमारे पास ये दो वैल्यू कोशेंट फॉर्म में है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, अब हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है अगर बेस सेम होगा तो वो क्या होगी, a m n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो वो हो जाएगा a m माइनस n, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास a m माइनस n। अगर हमारे पास वो मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और अगर हमारे पास वो कोशेंट में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी, अगर उनका बेस क्या होगा, सेम, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी a की पावर m b की पावर m will give us a b की पावर m a की पावर m और b की पावर n will give us a b कलेक्टिवली की पावर m इंटू n। तो हम इसको कलेक्टिवली भी लिख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर जैसे हमने करा a की पावर 1 ओवर a की पावर n, तो n ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये आएगा a की पावर माइनस n। जैसे हमने इसमें करा कि अगर a की पावर n डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस n, a की पावर m डॉट a की पावर माइनस m। अब ये हो गए मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो ये आ गया a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका रिज़ल्ट हम इनके सम्स में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अब हम करते हैं इनके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.6 की एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये है हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट वाला सॉल्व करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है 17 की पार्ट 2 डॉट 17 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई 17 की पावर माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों का बेस क्या है, सेम, तो पावर्स क्या हो जानी चाहिए बाय द फॉर्मूला a m
इंटू ए की पावर n टू गिव ए m प्लस n। तो पावर्स क्या हो जानी चाहिए, बेस की पावर्स हो जाएंगी हमारे पास ऐड। तो ये आ गया हमारे पास 17 2 -5। तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, 17 की पावर -3। और -3 को हम कैसे नीचे ले जाकर कैसे लिखेंगे, 17 की पावर 3 नीचे जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारा 1/17 की पावर 3। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारी, 5 की पावर 2 की पावर -7। अब भी हमने यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी करी थी, जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, प्रॉपर्टी थी हमारे पास a की पावर m बाहर n। तो m और n आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या होगा, 5 की पावर 2 इंटू यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 माइनस का। तो ये क्या आएगा, 5 की पावर 2 इंटू -7 विच इज़ इक्वल्स टू 5 की पावर -14। 5 की पावर -14। अगर आपने पावर पॉजिटिव करनी है तो आप कैसे लिख सकते हो, 1/5 की पावर 14, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लस की साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आ गया हमारा 5 की पावर +14 अगर वो डिनोमिनेटर में जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 23 की पावर -10 ओवर 23 की पावर 7, राइट। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें, a की पावर m ओवर a की पावर n। तो ये होगी हमारी a की पावर m -n। तो आंसर आएगा 23 की पावर -10 -7, 23 की पावर -17। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 23 की पावर -17, राइट। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है हमारा 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। अब हम 64 का एलसीएम लेते हैं। 64 का अगर हम एलसीएम ले तो 8 8 सा क्या होता है हमारे पास, 64। तो 8 की पेयरिंग कर दी, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 8 का स्क्वायर 1/2। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, 8 2 इंटू 1/2। तो 2 के साथ 2 क्या हो गया, कट। तो 8 इज़ आर आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, a m की पावर n इज इक्वल्स टू a m इंटू n। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी पार्ट, 32 की पावर 1/5, राइट। अब आप 32 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपके पास, 16 ज़ा 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। पेयरिंग करो, कितनी बार 2 आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 1/5। इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 5 इंटू 1/5। तो आंसर क्या आया हमारे पास, तो 2 इज़ आर आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट, दैट इज इक्वल्स टू 125 की पावर 1/3। तो अब हम इसका भी करेंगे एलसीएम। 125 का एलसीएम 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा। तो ये हमने करी इसकी पेयरिंग, तो कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3 विच कैन फर्दर बी रिटन एज 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो कट हो गया, आंसर क्या होगा हमारा, 5। तो 5 इज़ आर आंसर। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है,
सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है हमारा 9 की पावर 3/2। तो अब 9 की पावर 3/2 कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 9 को हमने पहले भी एलसीएम लिया था, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की स्क्वायर, 3 इंटू 3 की पावर 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, 2 के साथ 2 की कटिंग होगी तो हमारे पास क्या बचा? 3 की क्यूब। तो 3 की क्यूब हमारे पास क्या होती है? 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 27। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 27। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? सेकेंड पार्ट है हमारा 32 की पावर 2/5। हमने पहले भी 32 का एलसीएम लिया था, 32 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितनी बार 5 आएगा? 2 आएगा, 5 टाइम्स 2 आएगा। तो ये आ गया 2 ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा। तो ये हमारे पास 5 टाइम्स क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये होगी पावर 2/5, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 5 के साथ 5 की कटिंग होगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2। और आंसर क्या आया हमारा? 4 इज़ आर आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका थर्ड पार्ट है हमारा 16 की पावर 3/4। अब 16 की पावर 3/4 में क्या करेंगे? फिर से 16 का एलसीएम ले लो। कितना आ गया? 2 4 2 2 की पावर कितनी? 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 के साथ 4 की कटिंग होगी। 2 की पावर कितनी आ गई? 3। दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आंसर विल बी 8, राइट? व्हाट इज़ आवर फोर्थ पार्ट? फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? 125 की पावर -1/3। अब हम इसको क्या करेंगे? हमने आइडेंटिटी करी थी a की पावर n इज इक्वल्स टू 8 की पावर -1/n। अगर हम उसको डिनोमिनेटर में ले लें तो हमारे पास अगर a की पावर -1/n है तो हम क्या कर सकते हैं? 1/a की पावर 1/n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमने इसको 125 को, अगर हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे 1/125 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/3 आ गया। 125 का ले लो एलसीएम, अभी ऊपर भी आप लोगों ने लिया था, कितना आ गया? ठीक है, 5 की पेयरिंग कर दी तो कितना आ गया? 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 के साथ 3 की कटिंग होगी तो आंसर आ गया 1/5। तो 1/5 इज़ आर आंसर। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, राइट? तो अब इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, राइट? तो अब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे 2 की पावर 2/3 टू 2 की पावर 1/5। बेस सेम पावर्स को क्या करेंगे? ऐड। 2/3 प्लस 1/5। इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का कितना एलसीएम आएगा? 15। 2 3 के टेबल पे 15 कहाँ पर जाएगा? 5 पे। और 5 के टेबल पे कहाँ पर जाएगा? 3 पे। तो 2 10 प्लस 3/15, दैट मीन्स 2 की पावर 13/15। दिस इज़ आवर आंसर, राइट? नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इस चीज़ का 1/3 की पावर 3 की पावर 7। इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? 1/3 3 की पावर 7 है, हम 3 की पावर 7 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये हमारी क्या होगी? 3 की पावर -3 और ये है हमारे पास 7।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3 इंटू 7, 3 की पावर -21 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये पार्ट आपने घर से होमवर्क है आपका, थर्ड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। होमवर्क क्या है, 11 की पावर 1/2 ओवर 11 की पावर 1/4 सॉल्व करना है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। हमारा इस क्वेश्चन के साथ नंबर सिस्टम चैप्टर की एक्सरसाइज 1.6 भी ख़त्म हो गई। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम 1.6। अब हम इसके करेंगे कुछ असाइनमेंट देंगे हम, उसके आप क्वेश्चंस करोगे तो आपका रिकैप्चुलेशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।